हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं और बाकी के टॉपिक्स भी जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैं वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिज़र्व की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। देखो, बायोस्फीयर रिज़र्व जो होता है वो एक टाइप का एक ऐसा एरिया है जो कि प्रोटेक्ट करता है या कंज़र्व करता है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी हम कह सकते हैं कि ये एक एरिया है जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है और कंजर्व करता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, इसमें सब आ जाता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इकोसिस्टम हो गए, ये सब बायोडाइवर्सिटी में आता है। अब बायोस्फीयर रिज़र्व को जो इस्टेब्लिश करने के क्या रीज़न हो सकते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि ह्यूमन नीड्स को बैलेंस ह्यूमन नीड्स और जो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको बेसिकली बैलेंस करके रखना, यानी कि ह्यूमन नीड्स भी कंप्लीट हो जाए और जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि हमारे प्लांट्स, एनिमल और जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। बात समझ में आ गई? और साथ में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्या करता है? प्रमोट करता है, ठीक है। जिसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कि अपने रिसोर्सेस को वाइजली यूज़ करना ताकि हम उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उनको बचा सके, उनको कंजर्व कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। बेसिकली फ्लोरा दैट मीन्स प्लांट्स, फोना मीन्स एनिमल्स, ठीक है। जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक टाइप का प्लांट या फिर एनिमल मिलता है तो उसे हम फ्लोरा या फोना के नाम से बेसिकली जानते हैं, ठीक है। ये आपको हर जगह नहीं मिलते हैं नॉर्मली, ये आपको किसी ना किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर मिलते हैं तो उसी को हम बेसिकली फ्लोरा या फोना के नाम से जानते हैं। अब ये आपका एनसीईआरटी से बेसिकली एक पिक्चर ली गई है जो आपको रिप्रेजेंट करती है कि कौन से फ्लोरा और फोना हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको किसी ना किसी स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेंगे, आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। क्लियर हो गया? जिसमें वाइल्ड डॉग है, चीता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसमें मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है वो है एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज आर प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। यानी कि ऐसी स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे पर्टिकुलर रीजन पे ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है। अब आप अभी सोच रहे होगे कि फ्लोरा और फोना की भी यही डेफिनेशन थी, तो फ्लोरा और फोना को हम डिफरेंटली क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एंडेमिक स्पीसीज में आपका बेटा प्लांट्स भी आ जाता है और एनिमल्स भी आ जाता है। अब जैसे कि कंगारूज़ है, कंगारूज़ का अगर हम एग्जांपल लें तो ये सिर्फ आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। और जो माउंटेन गोरिल्ला होते हैं ये आपको एक विरुंगा माउंटेन जो कि सेंट्रल अफ्रीका में है पाया जाता है, वहाँ पे ही आपको ये स्पेसिफिक मिलता है, आपको हर जगह ये आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? देखो, स्पीसीज क्या है? प्लांट्स और एनिमल का एक ग्रुप जो कि
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, शेयर करता है एंड हैव बेबीज़ दैट लुक लाइक देम, और ऐसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करता है जो कि बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें तो वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं जिनको होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एक डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज, क्या कहते हैं, स्पीसीज, ठीक है। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉचिंग एंड कैप्चरिंग, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है उन्हें हंट से और उनको कैप्चर करने से। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, प्रोवाइड सूटेबल लिविंग कंडीशन फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को उनकी फेवरेबल कंडीशंस जो हैं इस जगह पे प्रोवाइड की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है, people can do certain activities like grazing livestock, collecting medical herbs etc, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो लोग कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स को ग्रेज कराना यानी कि चराना, ठीक है, मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करना, ये चीज़ें जो है कुछ एक्टिविटीज़ वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेशनल पार्क क्या होता है, लार्ज एंड डाइवर्स एरिया दैट प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम, बहुत बड़ा और एक डाइवर्स एरिया है जो कि इकोसिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फ्लोरा को प्रोटेक्ट करता है, फोना, लैंडस्केप और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत पुराने एशियन टाइम से जो बिलोंग करते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है प्रिजर्व्स नेचुरल हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं और बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स अगेन वही प्लांट्स, एनिमल्स, इकोसिस्टम आ गया, उनको प्रिजर्व करना, उनको बचाना, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए बेटा आपको यहाँ पे दे रखा है सतपुरा नेशनल पार्क। एक चीज़ जो है सबसे बड़ी जो डिफरेंस आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं कुछ सर्टेन, ठीक है, वी कैन से सर्टेन, बट नेशनल पार्क में स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है और वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना के बराबर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा है, नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉन्च टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइगर क्यों था, क्योंकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि उनके सर्वाइवल और उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करना ही इस प्रोजेक्ट का क्या था, ऑब्जेक्टिव है था, ठीक है। रीज़न क्या था, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि स्लोली डिसअपियरिंग इन द फॉरेस्ट, जो टाइगर्स थे वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है, कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे इसका बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, वहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको टॉपिक दे रखा है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का। देखो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग एंड माइट फेस एक्सटेंशन, ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली ख़त्म होने की तादाद पर हैं उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सटेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनकी स्पीसीज़ क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। और अगर उनके लास्ट स्पीसीज़ मेंबर ने अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया तो हम उनकी स्पीसीज़ को कभी देख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बेटा क्या दे रखा है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा, ठीक है। अब एक्सटेंशन के रीज़न क्या हो सकते हैं, भाई क्यों ख़त्म हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। अब उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो हंट कर रहे हैं, पॉन्च कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, इसी की वजह से जो है वाइल्ड एनिमल्स क्या हो रहे हैं, कुछ वो एक्सटेंस हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ स्मॉल एनिमल्स। हम कई बार सोचते हैं कि अगर स्मॉल एनिमल्स को हमने मार भी दिया तो कुछ होगा ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। स्मॉल एनिमल्स भी उतनी ही उनकी ही प्रायोरिटी है जितनी कि बिग एनिमल्स की है, क्योंकि जितना इकोसिस्टम में बिग एनिमल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी स्मॉल एनिमल्स की भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि ये हमारे फूड चेन का पार्ट है, ठीक है। अगर हम स्मॉल एनिमल्स को मार देंगे तो जो फूड चैन होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। एंड शुड नॉट बी किल्ड रेथलेसली, हमें उनको नहीं मारना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी, ये सब मिलके इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट्स कैसे हो गए, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके, ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक is a source book which keeps a record of all the endangered animals and plants, यानी कि एक टाइप की सोर्स बुक को जो कि एक रिकॉर्ड रखती है सारे endangered animals और प्लांट्स का, ठीक है। एंड बेसिकली इसको एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं इंटरनेशनली। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, ऑफन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। माइग्रेशन का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है किसी सर्टेन टाइम के लिए, तो वो कोई भी रीज़न हो सकता है। अब जैसे कि उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट एक जगह पे कंप्लीट नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए बेटा इसमें बर्ड्स फ्लाइंग साउथ फॉर विंटर और एनिमल्स मूविंग टू फाइंड फूड ड्यूरिंग ड्रॉट्स। इसमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं कि बर्ड्स जो हैं विंटर में, बेसिकली जो विंटर के लिए साउथ में वो फ्लाई करते हैं, और जो एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं जब बेसिकली सूखा पड़ जाता है, तो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट जब उस जगह पे कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है। देखो 17 ट्रीज़ जो हैं वो 1 टन ऑफ पेपर को बनाती हैं। अगर हम पेपर को बचाएंगे, ठीक है, हम बहुत उसको वाइजली यूज़ करेंगे, तो बहुत से कम पेड़ों को काटना पड़ेगा। अब 1 टन ऑफ पेपर में आप एक इमेजिनेशन कर लो कि भाई 2 लाख पेपर, जो A4 साइज़ की शीट्स होती है ना, वो 2 लाख पेपर जो है वो 1 टन ऑफ पेपर के इक्वल होते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, ट्रीज़ बचाएंगे, एनर्जी बचेगी, वाटर बचेगा, क्योंकि भैया पेपर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पानी और एनर्जी तो दोनों लगेगी, ठीक है। और जो हार्मफुल केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं पेपर बनाने के टाइम पे, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और एक पेपर को हम 5 से 7 टाइम जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है हम कर क्या सकते हैं, पेपर को बचाना, ऑब्वियसली पेपर को दोबारा से यूज़ करना, पेपर को रिसाइकिल करना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम एक ही पेपर को 5 to 7 टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे, कंजर्व होंगे, डिफॉरेस्टेशन कम होगा, यानी कि पेड़ों को कम काटना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट भी क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, रीस्टॉकिंग डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ठीक है। डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यानी कि दोबारा से पेड़ों को लगाने का प्रोसेस ही क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्लांट सेम स्पीसीज ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली फाउंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो सेम स्पीसीज जो होती है ट्रीज़ की,
वो ही बेसिकली हमें फॉरेस्ट में लगानी चाहिए, ठीक है। प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, जितना हम पेड़ों को काट रहे हैं उतना ही हमें उनको क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तभी रिफॉरेस्टेशन क्या है हो पाएगा। अब रिफॉरेस्टेशन भाई दो तरीके के होते हैं, आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन और नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। अगर ह्यूमंस के द्वारा प्लांटिंग की जा रही है तो उसे आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन कहेंगे, और फॉरेस्ट जब खुद ही इस्टेब्लिश होता है नेचुरली, अगर हम उसे डिस्टर्ब ना करें तो उसे नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि भाई हमारा जो ग्रीन वेल्थ है यानी कि जो ट्रीज़ है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहेगा। दूसरा क्या है कि हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एंड जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एम्स टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट। इस एक्ट का एमिंग यही है कि हमें फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। मीट्स बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट, यानी कि इससे होगा क्या, दूसरा कि जो लोग फॉरेस्ट के नियर रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना। अब ऑब्वियसली जब फॉरेस्ट बचा होगा तब भी तो प्रोटेक्शन हो पाएगी ना, फॉरेस्ट बचा होगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड।